दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक बहाली में चाहते हैं कि हमारा नियोजन हो जाए और बहाली न रुके, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि जो पटना हाई कोर्ट से जो भी केस चल रहे हैं उन केसों में शिक्षक बहाली को रोका नहीं गया, लेकिन बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार सरकार कब अपना जवाब दाखिल करती है और किस तरीके से दाखिल करती है। यदि उसको अच्छी तरह से लिख पढ़ करके कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा और शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है रद्द होने से बच सकती है और टलने से बच सकती है। तो आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जिक्र करेंगे जो विभागीय आदेश था जिस पर 17/12/2019 का, जिस पर प्राथमिकता को रद्द करने वाली बात हो रही थी, बीएड वालों ने जो केस किया था, तो यहाँ पर जो है क्या उनको प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा इसको देखते हैं। उसके बाद आपको विभागीय आदेश के बारे में, विभागीय गतिविधि के बारे में बताएंगे। आज एक खबर निकल करके आई है जो शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत राहत बड़ी खबर है और उनकी चिंता निश्चित रूप से बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो दूर कर सकता है, क्योंकि वहां से जो खबर आई है कि वो अपना होमवर्क करने में जुट गया है। तो ये खबर जो है आपको इस वीडियो में जरूर बताई जाएगी। पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो प्रॉब्लम थी वो बीएड वालों को किस पॉइंट में प्रॉब्लम रही। 17/12/2019 का जैसा कि ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं 17/12/2019। ये जो विभागीय आदेश था, जो नोटिफिकेशन था 17/12/2019 का, उसमें जो मामला था वो क्या था, इसके बाद यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कि विभाग क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, ये बहुत जरूरी था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 26/6/2018 के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 1097 के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु जिस अभ्यर्थी द्वारा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। ये चीज जो है पहले से कही गई है, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है बिहार की शिक्षक सेवा नियमावली 2012 में है। आगे इसमें बिहार सरकार ने क्या लिखा था, इस पर जो है पॉइंट पर जो है आपत्ति उठाई गई है। उक्त देखते हैं, उक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी स्पष्ट करना है कि शिक्षा स्नातक की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियोजन के पश्चात 6 माह की सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने की तिथि से वे प्रशिक्षित माने जाएंगे, जबकि 2 वर्षीय प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थी नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित माने जाएंगे। ये बिहार सरकार ने दूसरा पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट दिया था 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए और नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, यानी यहाँ पर बताया गया था बीएड वालों को भी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन नीचे लिखा जा रहा है इसमें कि 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम करने के बाद इन्हें ट्रेंड माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी जानकारी का अभाव भी जो है बड़ा घातक बन जाता है और कहा जाता है अल्प विद्या भयंकरी। जो कम विद्वान होते हैं उनका ज्ञान जो है बड़ा विनाशक होता है, यहाँ पर जानना जरूरी है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, उक्त वर्णित विभागीय अधिसूचना द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु निर्गत तथा बिहार पंचायत नगर शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में शिक्षक नियोजन हेतु निहित प्रावधानों के आलोक में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप लोग फिर से देखिए, लिखा हुआ है कि जो 2012 में शिक्षक नियोजन हेतु विहित प्रावधान है, यहाँ पे मैं प्रावधान बता रहा हूँ, ये प्रावधान है, विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए तथा डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शिक्षा स्नातक की योग्यता स्थिति में ही शिक्षा स्नातक की योग्यता द्वारा प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। साथ ही 1 से 5 के लिए डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वरीयता सूची अलग अलग तैयार की जाए। यहाँ पर दोस्तों एक बात और कही गई कि जो वरीयता सूची है वो भी अलग अलग तैयार किया जाएगी। यानी यहाँ पर जो है अगर डीएलएड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में
जो है शिक्षा स्नातक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। साथ ही 1 से 5 के लिए डीएलएड उत्तीर्ण एवं शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित नियोजन शिक्षकों को वरीयता सूची अलग अलग तैयार की जाए। तो यहां पर मैंने आपको इस नोटिफिकेशन को इसलिए भी बताया है, आप जानते होंगे ये बहुत पहले का नोटिफिकेशन है, इसमें कोई नई बात नहीं लिखी गई, आपकी नॉलेज में है, लेकिन यह बात आप रिमाइंड कर लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा है उसको दिखाने के लिए ऐसा किया गया। यहां पर कोई ज्ञान बांटना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप अगर उस बात को विस्मित हो गए हो तो उसको सामने ला करके दिखाना। तो यहां पर आप देख लिए होंगे, और हस्ताक्षर अरशद फिरोज, उप सचिव, यहां पर आप डेट देख पा रहे 17/12/2019। तो दोस्तों ये जो आदेश था इसमें केस नंबर जो आपका 6670/2020 ये जो केस था, इस केस में जो है प्राथमिकता को रद्द करने के बारे में जो है चुनौती दी गई है, और इसके बारे में 7 सितंबर को सुनवाई है। तो ये आप लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन अब यहां पर जो कल से ही बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, लगभग लोग जो शिक्षक बहाली में कई जगह फॉर्म डाल चुके हैं, कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो है, लगभग अधिकांश लोगों की जेबें ढीली हैं, कुछ नहीं है, कहीं कहीं तो फांके पाड़ने की नौबत है, कहीं कहीं पर परेशानी है, आर्थिक रूप से तो बहुत ज्यादा परेशानी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो पिस रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकांश शिक्षकों ने अपनी रही सही एनर्जी को भी फॉर्म भरने में लगा दिया है, और शिक्षकों ने कहा कि सर नियोजन रहेगा भी कि जाएगा। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि नियोजन प्रक्रिया फंसती हुई जा रही है, और सभी जो बीएड डीएलएड शिक्षक थे उन्होंने उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा और अच्छे कमेंट किए। मुझे खुशी है कि कम से कम इस वीडियो में सभी जो डीएलएड और बीएड के लोग थे उन्होंने सम्मानजनक और अच्छे कमेंट किए। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग होमवर्क कर रहा है, ऐसा पेपर में दिया हुआ है, उसको भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरा है, मैं इसका भी एनालिसिस कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है समय पर नियोजन कराने के लिए विभाग कर रहा होमवर्क। दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अगर होमवर्क हो रहा है तब न्यूज निकल करके आ रही है। यहाँ पर जुलाई मध्य तक हाई कोर्ट के प्रति शपथ पत्र दे देगा। 4 और 7 सितंबर को जहां शपथ पत्र देने की बात है, ये हाई कोर्ट में जुलाई के मध्य तक ही दे दिया जाएगा। यहां पर क्यों ऐसा किया जाएगा, उसके लिए तो बहुत समय है शपथ पत्र देने के लिए, लेकिन क्यों दिया जाएगा इसके बारे में ये पूरी खबर नीचे आप देख सकते हैं। यहां पर मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से जारी एक आदेश के संदर्भ में शिक्षा विभाग जुलाई मध्य तक उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत कर देगा। इस मामले में वह हाई कोर्ट से आदेश की मूल कॉपी मिलने के इंतजार में है। यानी कहने का मतलब है जो ऑर्डर कॉपी मिलनी चाहिए जो सरकार को जाती है, ये ऑर्डर कॉपी अभी विभाग को मिली नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि अभी हालिया ही अभी सुनवाई थी जल्दी में, तो यहां पर आदेश की मूल कॉपी मिलने का इंतजार है। इसका मतलब जो है, इसका इंतजार शिक्षा विभाग बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग चाहता है कि जो शिक्षक बहाली हो समय से पूरी हो। शुक्रवार तक इस आदेश की कॉपी नहीं मिल सकी थी, यानी आप कह सकते हैं कि जो शुक्रवार था उस तब तक ये आदेश की कॉपी नहीं मिल सकी थी। उम्मीद है कि आदेश की प्रति सोमवार या मंगलवार, जैसा कि आज सोमवार है, तो सोमवार या मंगलवार को मिल जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग आदेश की कॉपी का अध्ययन कर हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए तय 4 सितंबर से काफी पहले अपना पक्ष रख देगा। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग जो है सक्रिय है और निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है। कॉपी मिल जाए और उसके बाद उस पर विचार जो है किया जा सकेगा। यद्यपि जजमेंट तो आजकल अपलोड हो जाते हैं नेट पर, तो विभाग जरूर उसको देख चुका होगा, लेकिन जब हाईकोर्ट की कॉपी विभाग को मिलेगी तो उसके बाद 4 सितंबर से काफी पहले, यानी अगस्त आता है बीच में जुलाई के बाद, तो जुलाई मध्य में दाखिल करने के बाद जो शिक्षा विभाग जो है, विभाग चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द अपना पक्ष रखकर मामले की नियोजन प्रक्रिया को पूरा करा दिया जाए। यानी ऐसा भी है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना पक्ष रख दे और नियोजन प्रक्रिया को पूरा करा सके। विभागीय अफसरों के यहाँ पर आगे जो है यही पढ़ लीजिए। विभागीय अफसरों को उम्मीद है कि जैसे ही उनका पक्ष कोर्ट में जाएगा, नियोजन के संदर्भ में आई शंका का समाधान हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग को ऐसा लग रहा है कि ये शंका मात्र है, और जैसे ही
यहाँ पर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग अपना पक्ष दाखिल करेगा, वैसे ही सारी शंका का समाधान हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है आगे लिखा हुआ है, जवाब प्रस्तुत करने के लिए विभाग होमवर्क करने में जुटा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उसका जो है अध्ययन किया जाता है विधि विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में 1 जुलाई को एक याचिका सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इस भर्ती कार्यक्रम की अंतिम चयन सूची, यहां पर लिखा हुआ है इस भर्ती कार्यक्रम की अंतिम चयन सूची में कोई भी नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी। इस संदर्भ में उसने अपने शिक्षा विभाग को 4 सितंबर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। यहां पर और आगे दिया हुआ है, हालांकि विधि विशेषज्ञों के मुताबिक चल रही नियोजन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। यहाँ पर तो क्लियर बताया गया था, चैनल के द्वारा भी जो वीडियो जारी किए गए तो बताया गया था कि भाई नियोजन प्रक्रिया पर किसी भी आदेश में रोक नहीं लगी है। तो तमाम मैंने बताया था कि जो है अल विद्या भयंकरी होती, कई लोगों ने कमेंट कर दिया था नहीं सब स्टे लग चुका है। मैंने कहा ठीक से पढ़ लीजिए आप लोग, मेरा मकसद तो केवल ये है कि सबका भला हो और सबका भला हो। मैं तो चाहता हूं कि नियोजन प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हो जाएं, डीएलएड बीएड जितने भी हों सब शामिल हो जाएं। मेरी तरफ से कोई कहीं अड़ंगा नहीं लगा है, ना मैं कोई कहीं कोर्ट केस करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सही पॉइंट है अगर वो कहीं से निकल करके आए, मैं चाहता हूं कि एक अध्यापक को जो है एक अच्छा विद्यार्थी भी होना चाहिए। यहाँ पर जो है अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते भी रहिए आदेशों को, ताकि कम से कम आप तो स्वस्थ रहें, आप ही तो कंफ्यूज ना रहें, दूसरों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे चल के लिखा है, लिहाजा 18 माह की प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थी की तरफ से आवेदन प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर बताया गया 18 माह का मतलब एनआईवीएस डीएलएड से मतलब है, यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की तरफ से आवेदन प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर कहीं भी रोक नहीं लगाया गया है। और विभाग की तरफ से जो आदेश आए थे, जो बाद में आदेश आए थे, वहां पर जो है निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम आई है और उसी के आधार पर जो है कोर्ट ने आदेश में स्टे लगाया हुआ है। और यहाँ पर निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर जो आदेश दिए हुए हैं और ये पूरा दिया है कि जो उस समय पे CWJC 24/587 का जो आदेश था 10/12/2019 को पारित आदेश हुआ था, उसके आधार पर भी जो है निर्णय दिया गया है। तो चक्रधारी जी की बेंच पर जो था, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर बीटेड को प्राथमिकता देने के संदर्भ में भी जो है सरकार ने नकार दिया था कि बीटेड को प्राथमिकता नहीं देगी, संभवतः इस पर भी केस है। तो केस तो बहुत सारे पटना हाईकोर्ट में हुए हैं, लगभग 4 सक्रिय केस इसमें पटना हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें से 2 प्रभावित कर चुके हैं। और आगे क्या होता है, बिहार, मैंने बताया था कि बिहार का जो शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर पर जो अपना जवाब होगा वो दाखिल करेगी कि मैंने जो है किन परिस्थितियों में ये ऐसा कहा था और मुझे क्यों करना पड़ा। तो ये जरूर इसके बारे में होमवर्क करने का मतलब हुआ कि भाई अच्छी तरह से तैयार होकर के सरकार जाने वाली है। कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकल रहा है, इसका मतलब शिक्षक बहाली के प्रति बिहार सरकार चाहती है कि बिहार का शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक बहाली हो। तो यहाँ पर तो अब लगता है कि अगर ये ठीक टाइम पर कोर्ट में दाखिल हो जाता है तो कोर्ट के पास भी पर्याप्त जो है अध्ययन का समय मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक बहाली के प्रति रोक लगेगी। आदेश पर रोक है, ओरल ऑर्डर आए हुए हैं, कोई इसमें निराश या हताश किसी को नहीं होना है। अक्सर देखा जाता है कि बीएड वालों का मामला आता है तो डीएलएड वाले निराश हो जाते हैं, डीएलएड वाले जीतते हैं तो बीएड वाले निराश हो जाते हैं, और इसके बाद जब सब कुछ बचता है तो एनआईवीएस डीएलएड वालों पर टूट पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के तो अखाड़ा टाइप का दिखता है कि जो है शिक्षक बहाली कम हो समझ में आती है, यहाँ पर शिक्षक विवाद ज्यादा समझ में आता है कि ये शिक्षक विवाद है एक प्रकार का। तो मैं तो समझता हूँ कि विवाद से भला कभी किसी का नहीं हुआ है। और अगर जहां तक हो सकेगा आप लोग आपसी मतभेद को भुला करके, अगर आप केस कर चुके हैं तो आप नए केस की तरफ न जाएं और शिक्षक बहाली प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील रहें, सही बातों को जानें, सारे नोटिफिकेशन पढ़ें, सारे आदेश पढ़ें, और इसके बाद जो कुछ भी संभावनाएं हैं उन पर भी देखिए। बजाय व्हाट्सएप पर एक दूसरे को नीचा और ओछा दिखाने का या गलत कमेंट करने का, ज्यादा बेहतर है कि अच्छी तरह से उसके आदेशों का अध्ययन करें और उसके बाद देखें कि अगर आपका कहीं हक जो है मारा जा रहा है तब तो भाई आप जरूर इसके बारे में न्यायालय पर जाइए और सब जगह जाइए। नहीं तो ये है कि शिक्षक बहाली को होने दीजिए, और शिक्षक बहाली अगर हो जाएगी तो इससे भैया सबका भला होने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम देख रहे हैं क्या है, क्या समय चल रहा है। अगर शिक्षक बहाली रुक जाएगी तो आगे कब आएगी भगवान जाने।
तो यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि देख लें, आप लोग सभी अध्यापक हैं, तो आप मैंने बताया कि जो बिहार का शिक्षा विभाग है वो आदेश मिलने का इंतजार कर रहा है। यानी आज सोमवार है, सोमवार मंगल किसी भी दिन आदेश आ सकता है, और जैसे आएगा वैसे ही अपना पक्ष दाखिल करेगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है कि विभाग जुटा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि विभाग आदेश आने के बाद जुटता, लेकिन जुट गया है, अच्छी बात है। चलो, शिक्षक बहाली प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। इसमें जो लोग चाहते हैं कि शिक्षक बहाली हो, उनको निश्चित रूप से इस आदेश पर राहत मिलेगी। तो चलते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।